सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो है एडवाइजरी दी गई है, यानी क्लैरिफिकेशन दिया गया है 30/4/2022 को सर। तो आइए देखते हैं क्या पूरी एडवाइजरी दी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 ऑनवर्ड से 19-20, 20-21 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो ड्यू डेट है वो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 30 अप्रैल ये एडवाइजरी दी गई है सिंस फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। तो जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है, जो यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर डिस्चार्ज करते हैं थ्रू फॉर्म GST CMP 08 क्वार्टरली बेसिस पे, और उन्हें यहां पर डिक्लेयर करना पड़ता है अपनी लाइबिलिटी जो भी उन्होंने पेड करी है क्वार्टरली बेसिस पे CMP 08 के अंदर, वो यहां पर एनुअल रिटर्न यानी GSTR 4 यहां पर उन्हें दिखाना है ऑन एनुअल बेसिस पे आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी 30 अप्रैल तक। आइए देखते हैं क्या यहां पर जो है GST डिपार्टमेंट ने, यहां पर GSTN ने यहां पर जो एडवाइजरी दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजन ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी इन GSTR 4। क्यों यहां पर नेगेटिव लाइबिलिटी में यहां पर अमाउंट शो होती है GSTR 4 के अंदर। तो यहां पर हम आपको बता दें कि यहां पर जो लाइबिलिटी है कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है कंप्लीटेड ईयर की यहां पर पे कर चुका होता है CMP 08 के अंदर, बस उसे यहां पर जो है डिक्लेयर करनी है। जैसे GSTR 1 में हम डिक्लेयर करते हैं और 3B में पेड करते हैं, वैसे ही यहां पर थोड़ा सा रिवर्स है। यहां पर जो है GSTR 4 में डिक्लेयर करनी है और CMP 08 के अंदर ऑलरेडी वो पेड हो चुकी है, सिर्फ यहां पर डिक्लेयर करनी है, जिसके अंदर यहां पर जो है टैक्स पेयर को यहां पर मैंडेटरी टेबल नंबर 6 जो है वो फाइल करना जरूरी है। अगर यहां पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है ड्यूरिंग द ईयर तो यहां पर टैक्स पेयर को टेबल नंबर 6 के अंदर डालनी पड़ेगी वैल्यू के अंदर 0 वैल्यू। तो यहां पर जो टेबल नंबर 12 से लेकर टेबल नंबर 16 तक जो आउटवर्ड के लिए दी गई है, टेबल नंबर 6 के अंदर जो टेबल नंबर 12 से 16 है जो आउटवर्ड के लिए दी गई है, वहां पे आपको डालनी होगी सर 0 वैल्यू। अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो यहां पर आपको डिक्लेयर करना होगा टेबल नंबर 6 के अंदर 0 वैल्यू डाल के, ताकि यहां पर जो है सिस्टम को पता चल सके कि आपकी यहां पर 0 लाइबिलिटी है। तो यहां पर सिस्टम क्या प्रिज्यूम्ड कर लेगा कि आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। अगर आपने कोई लाइबिलिटी पेड भी करी है, अगर आपने CMP 08 के अंदर पेड भी करी है, तो यहां पर जो भी आपने लाइबिलिटी पेड करी है CMP 08 के अंदर, वो यहां पर सीधे सीधे ट्रांसफर किसके अंदर हो जाएगी सर, नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो भी आपने लाइबिलिटी पेड करी है थ्रू CMP 08 के अंदर, अगर वो एक्सेस लाइबिलिटी हुई, जो एक्सेस आपने पेड किया है, वो सीधे सीधे आपकी नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में यहां पर जो है मूव हो जाएगी और सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड के लिए यूटिलाइजेशन के लिए वो अवेलेबल रहेगी। यानी आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर CMP 08 के अंदर लाइबिलिटी पेड करी, पर GSTR 4 के अंदर अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आपने यहां पर जो है 0 पेड किया है टेबल नंबर 6 के अंदर, आइए मैं आपको फॉर्म टेबल बता देता हूं। टेबल नंबर 6 के अंदर हम रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई यहां पे देंगे जो अट्रैक्ट करेगी रिवर्स चार्ज, और यहां पर जो है आपको एंटर करना है वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की टेबल नंबर 12 से लेके रो नंबर 12 से लेके 16 तक, जो प्रीफिक्स्ड यहां पर टैक्स रेट वाइज यहां पर दी होगी आपको एप्लीकेबल GST रेट के साथ, जो आपको यहां पर देखना होगा अलग अलग रेट के हिसाब से देगी 0, 1, 2, 5, 6% के हिसाब से। तो वैल्यू जो आप डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू जो आपको डालना है वो नेट ऑफ एडवांस क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट के बाद और अमेंडमेंट के बाद। तो यहां पर आप देख सकते हैं टेबल नंबर 6 हमारे सामने है यहां पर, तो आप टैक्स रेट वाइज यहां पर डालेंगे सर। इनवर्ड सप्लाई की यहां पर टेबल नंबर 1 से लेके रो नंबर 1 से लेके 11 तक यहां पर दी गई है। इसके अंदर आपकी जो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी, ये नॉन एडिटेबल है, एडिटेबल है। उसके बाद आपके लिए टेबल नंबर 12 रो नंबर 12 से लेके रोल नंबर 16 तक यहां पर दी है, जहां पर आपको आउटवर्ड सप्लाई यहां पर डालनी है, ये एडिटेबल है सर। तो यहां पर जो आपने डिक्लेयर करी है टेबल नंबर 5 के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। CMP 08 की जो समरी है, यानी CMP 08 के अंदर जितना भी आपने पेड किया गया है वो सभी की सभी ऑटो ड्राफ्टेड यहां पर जो है दिखाई देगी टेबल नंबर 5 के अंदर, जो भी क्वार्टरली आपने दिया ये नॉन एडिटेबल रहेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं टेबल नंबर 5 के अंदर यहां पर जो आउटवर्ड सप्लाई ये ऑटो पॉपुलेटेड है, ये कहां से आई है सर, CMP 08 से आई है, जो आपने पेड करी है, ये तो आपने पेड कर दी। अब GSTR 4 के अंदर आपको डिक्लेयर करनी है टेबल नंबर 6 के अंदर जितना भी आपने पेड किया है वो आपको यहां पर जो है अपने रेट वाइज यहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा सर। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप यहां पर जो है डिक्लेयर 0 करते, तो आपकी यहां पर जो है जितना भी आपने यहां पर पेड किया है ये सीधे के सीधे मूव कहां हो जाएगा सर, नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में यहां पर जो है मूव हो जाएगा सर अमाउंट फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड के लिए एडजस्टमेंट के लिए।
नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं टैक्स पेयर क्या गलतियां कर रहे हैं CMP08 और यहां पर GSTR 4 भरते वक्त है। तो यहां पर जो भी आपने लाइबिलिटी पेड करी है CMP08 के अंदर जो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी टेबल नंबर 5 जो अभी मैंने आपको बताई है फॉर GSTR 4 के अंदर एंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर यहां पर क्या कर रहे हैं, टैक्स पेयर यहां पर टेबल नंबर 6 जो है वो फाइल ही नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं डाल रहे हैं। जब आप कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे तो यहां पर सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम यहां पर यह कर देगा कि आपने कोई भी लायबिलिटी डिक्लेयर नहीं करी है, मतलब यहां पर आपकी जीरो टैक्सेबल वैल्यू है, यानी आपने कोई भी टैक्स पेड नहीं किया, भले ही आपने यहां पर CMP08 के थ्रू टैक्स पेड भी क्यों नहीं किया हो, अगर आप टेबल नंबर 6 के अंदर नहीं डालेंगे डाटा, वैल्यू नहीं डालेंगे तो आपका सिस्टम क्या करेगा, फिर से यहां पर मूव कर देगा किसके अंदर, नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में मूव कर देगा। यह मान के चलेगा कि आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, भले आपने यहां पर टैक्स पेड क्यों ना किया होगा CMP08 के अंदर, पर आपका जो टैक्स पेबल है GSTR 4 के अंदर वो कंप्यूटेड आफ्टर रिड्यूसिंग जो लायबिलिटी है वो उसके बाद ही होता है। अगर आप यहां पर जीरो वैल्यू डाल देते हो तो उस केस में यहां पर जो आपका जो है ऑटो पॉपुलेटेड जो भी हुआ है वो सीधे सीधे यहां पर आपके नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में जो है ट्रांसफर हो जाएगा सर। तो ध्यान रखिएगा कि GSTR 4 के अंदर टेबल नंबर 6 के अंदर आपको जो है डिक्लेयर करनी है, अगर आप कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते तो आपका सीधे सीधे कहां मूव हो जाएगा, नेगेटिव लायबिलिटी एंट्री के अंदर। यहां पर जो है आपकी जितनी भी GSTR 4 के अंदर टेबल नंबर 5 के अंदर आपको जो ऑटो पॉपुलेटेड दिखाई दे रही है वो सभी की सभी यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी, भले ही आपने पेड किया है, पर अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया टेबल नंबर 6 के अंदर तो आपको यहां पर दिक्कत आ सकती है सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेबिट ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी। क्यों यहां पर लोगों को दिक्कत आ रही है, क्यों यहां पर क्वेरी रेज हो रही है रिगार्डिंग डेबिट ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी। तो यहां पर पास्ट में बहुत सारे लॉट्स ऑफ टिकट यहां पर हेल्प डेस्क को रिसीव हुए थे GST, जहां पर जो है रिड्यूस करने के लिए बोल रहे थे कि नेगेटिव लायबिलिटी को यहां पर रिड्यूस किया जाए फ्रॉम द नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने यहां पर पेड कर चुके अपनी लायबिलिटी CMP08 से, और यहां पर जो है गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ने यहां पर रिड्यूस भी कर दिया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर के लिए, और जो भी अमाउंट अवेलेबल थी नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट वो सीधे सीधे यहां पर डेबिटेड कर दी गई फॉर टैक्स पेयर के लिए। नाउ अब यहां पर जो है गवर्नमेंट ने यह नोटिस किया, यानी डिपार्टमेंट ने यह नोटिस किया कि कुछ टैक्स पेयर क्या कर रहे हैं, यहां पर गलती से यूटिलाइज कर रहे हैं जो भी अमाउंट अवेलेबल है इन नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट फॉर पेइंग द लायबिलिटी टू फाइल CMP08 और GSTR 4 ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर लोग गलती कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए यहां पर जो एडजस्ट कर रहे हैं, जबकि उनकी ऑलरेडी अगर कोई लायबिलिटी फाइनेंशियल 2021 में थी लेकिन उन्होंने यहां पर डिक्लेयर नहीं करी और जो लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई वो यहां पर उन्होंने नेक्स्ट ईयर फाइल करने के लिए यूज कर लिया। लेकिन यहां पर जो उनको क्या करना था, उनको यहां पर जो है कैश लेजर के अंदर डिपॉजिट करवाकर फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर की लायबिलिटी जो वो डिपॉजिट करनी थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो वो लायबिलिटी उनको जो है पेड करनी थी, डिपॉजिट करवाना था चालान के थ्रू, एंड यहां पर डिपॉजिट करवाकर यहां पर टैक्स पेयर ने ऐसा नहीं किया। तो अब जो टैक्स पेयर जिन्होंने अमाउंट डिपॉजिट करवा के कैश लेजर से डेबिट जो किया है वो तो एडजस्ट हो जाएगी उस लायबिलिटी के अगेंस्ट, बट अगर किसी ने ऐसा नहीं किया है तो वो यहां पर जो बैलेंस है यहां पर कैश लेजर का नेगेटिव दिखाई देगा। ये ध्यान में रख लीजिएगा सर। तो यहां पर टैक्स पेयर से एडवाइस है, अगर आपकी कोई पास्ट लायबिलिटी अगर पेंडिंग पड़ी हुई है तो उसको जल्द से जल्द यहां पर जो है चालान भरवाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसी के साथ यहां पर जो डिटेल है वो सभी यहां पर कम्युनिकेट कर दी गई है ईमेल के थ्रू सभी टैक्स पेयर्स को। अगर आपकी कोई लायबिलिटी आपने पेड करी है थ्रू एडिंग इन द नेक्स्ट ईयर लायबिलिटी द सेम के आप क्लेम कर सकते हैं रिफंड के लिए RFD 01 में। सो ये पूरी एडवाइजरी यहां पर दी गई है, इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दी गई है GSTN की तरफ से। होप सो आपको ये एडवाइजरी पसंद आएगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।